ਮੈਨੂੰ लगदा है सागर साहब तुसें सारी पोलिटिकल पार्टियां दा पोस्टमार्टम अज मेरे कोल आके ठीक है एज ए जर्नलिस्ट ते तुंदे कोला पुछना कि पुछना ना। पहले दी गल करचै जम्मू खित्ते कन्नै हमेशा अनदिक्खी हुई है और जम्मू खित्ते दी अनदिक्खी च जेल्लै भी कोई एजिटेशन लड़ोई जम्मू दे लोग पूरे जम्मू खित्ते दे लोग कट्ठे होइए जाति धर्म अलग छड्डिए अपनी पार्टी एफिलिएशनस अलग छड्डिए हमेशा जम्मू दे लोग कट्ठे होए लेकिन जिहड़ी जम्मू दी लीडरशिप ही वो कुतै ना कुतै वीक ही उन्हें कुसै ना कुसै प्लेटफॉर्म उपर आइए ते जम्मू दे लोग ते खड़ोते रहे जम्मू दे लोकें ते इक्खियां ते मेदां है ही इंदे लीडरशिप कोला लेकिन कुतै ना कुतै लीडरशिप जिहड़ी है वो जिहड़ी है दम नहीं रखी पाई। 5 अगस्त 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ जम्मू कश्मीर ਵਿੱਚ बड़ा कुछ बदलिया और एक खास गल जी मिगी जाती तौर पर देखने च आवा करती है तुसें गी भी आवा दी होनी है कि विपक्ष की भूमिका जी है वो है नहीं है वो विपक्ष की भूमिका होना बड़ी जरूरी है कि अवामी मसाइल लोगों दी मुश्किलां लोगों दी परेशानियां लोगों दी मंगां जिहड़ियां वो विपक्ष गै चुकता है। के कारण है कि ऐसा हो गया है कि विपक्ष का गायब हो गया। इस संबंध च अस गलबात करने साढ़े कन्नै न सीनियर जर्नलिस्ट न टीम जम्मू के चेयरमैन ते जम्मू प्रैस क्लब के उपाध्यक्ष न जोरावर सिंह जमाल। जमाल साहब साढ़े कन्नै गलबात करने गित्तै शुक्रिया। धन्यवाद बड़ी मेहरबानी। जमाल साहब तुस सीनियर जर्नलिस्ट हो लेकिन पहले गल में टीम जम्मू के लिए करना तो चेयरमैन हो संस्थापक हो तुस ओहदे ठीक है तुंदी जिहड़ी पहुँच है लोकें तक हूँ लगभग पुज्जी चुकी दी है। जम्मू खित्ते दी अस गल करचै तो हर थार तुंदा जिहड़ा कार्यकर्ता है तुंदा वालंटियर जिहड़ा है वो मौजूद है तो केह् गल संकोच कहदा है झाका कहदा है सियासी शुरुआत की नहीं करा दे। सुरेंद्र जी जियां कोई पहली बार नहीं है मिगी लगदा है तुसें दूई या त्री बारी सवाल किया और जेह्ड़े पैह्ले तुसें मेरे कन्नै गल्लबात कीती है जदों भी मलाटी होई है तो तुसें जेल्लै इंटरव्यू ही कनकलूड करना होंदा हा ते गल करदे पर अज्ज थोड़ी हैरानगी लग्गा दी है कि शुरुआती तौर उप्पर गै तुसें आंदे गै आखेआ राजनीतिक जीवन दी अगर गल करचै हाल्ली ऐसा कोई विचार नहीं है और रही गल साढ़े स्वयंसेवियें दी हमेशा साड़ी एक कोशिश रही है मैं बार बार एह् आखदा आया कि जेह्ड़े इस वेले तक्कर जियां तुसें 2019 दी गल कीती है कि विपक्ष नहीं लब्भा दा या पक्ष नहीं लब्भा दा ते अस एह् गल करने आं कि असें ओह्दे कोला पैह्ले भी ते जदों दा डेमोक्रेटिक प्रोसैस जम्मू कश्मीर च शुरू होए दा ऐ ते असें जम्मू खित्ते ने कुसै ना कुसै पार्टी भरपूर एक मैंडेट दित्ता जिहड़ी पिछली इलैक्शन लास्ट अगर गल करचै उसलै भी दित्ता और बड़ा कुछ सोचिए दिंदे न जम्मू दे लोकें दी बड़ी हिक्खियां न बड़ियां उम्मीदां न कि अगर एह् पार्टी ने अगर साढ़े कन्नै गल कीती है ते जम्मू दे कन्नै जिहड़ी अनदेखी है वो नहीं होग। गल मेरी राजनीति जीवन ज्वाइन करना नहीं करने दी नहीं गल एह् है कि जेह्ड़े जेह्ड़े भी विपक्ष च रेह् या पक्ष च रेह् या सत्ताधारी रेह् या विपक्ष च रेह् उ'नें जम्मू आस्तै केह् कीता आखिर कोई ना कोई ते ऐसी संस्था या ऐसा प्रैशर ग्रुप ते चाहिदा है कि जेह्ड़ा एह् नहीं सोचै कि असें वोट ते ले ले ये असें वादे किते हे लेकिन वादे असें पूरे नहीं किते दुई बारी फिर आइए साड़ी डुआठनी उपर कुंडा खड़कागन ते आखगन कि वोट दिओ उंदे उपर चैक लाने आस्ते भी तो कोई ना कोई संस्था चाहिदी है। इससे सोचदे होई कि आखिर कदों तक्कर अस चेहरे बदलते रहोगे कदों तक्कर अस पार्टियां बदलते रहोगे लेकिन साढ़े जेह्ड़े मुद्दे न ओह् उत्थे दे उत्थे रोगन। मैं समझना कि इस वेले साढ़ा कंसर्न इयो है पत्रकारिता च भी असें दिक्खेआ और हुण जेह्ड़ा समाज सेवा अस लगे दे आं करने ओह्दे च भी मैं इक्को गल मेरे सामने आ दी कि हर जन जन की गल इो है कि इन्हें कैले नहीं सुधारते तो मिगी लगता है कि पहले इन्हें गै अकाउंटेबल बनाया जाए और अगर भलेआं गै ये लोग हत्थ खड़े करन फिर अस कोई सैकेंड थॉट या दुई राय अमल बनाई सकने कि क्या असें आपूं भी हूँ राजनीति च आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जमाल साहब तुस आपूं राजनीति की बड़ी नेड़ा दिक्खा करदे हो बड़ी कोली नज़री कन्नै तुस दिक्खा करदे हो। एक समा हा जिस वेले बीजेपी बड़ी मजबूत विपक्ष की जिहड़ी भूमिका निभांदी ही और कई जिहड़े अवामी मसले हल भी उन्हें करवाए पर हुण जिहड़ी बीजेपी है वो सत्तारूढ़ है केंद्र च भी है। गल रही विपक्ष की विपक्षियां पार्टियां जिहड़ियां न उनकी केह् हालत है कि जिन्हें विपक्षी भूमिका निभानी ही वो अपनी पार्टियां छोड़िए तो बीजेपी शामिल हो गेदे पर आम आदमी पार्टी इस वक्त थोड़ा जिहड़ा रोह है वो करा करदी है और लखनपुर जिहड़ा वो टप्पी चुकी दी है तो तुस एज ए पत्रकार ये समझते हो कि विपक्ष की जिहड़ी वो कमी है
ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰੂ? ਦੇਖੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਹੀ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਲੱਭਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਅਣਦਿਖਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾरें ਕੀਤਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇਖੇ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਨ ਪਹਿਲੀ 1-2 ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੈਂਥਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾਰੂੜ ਹੋਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਤੇ ਨਾ ਕੁਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਲੋਕ ਦੂਏ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਚਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਏ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕੁਤੇ ਨਾ ਕੁਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਦੂਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਕੇ ਜਾਗਣ, बीजेपी के पार्टी दफ्तर से जागन उनके कन्ने के गल करगन। असें कुछ ना कुछ लगता है कि जिस तरीके कन्ने बीजेपी उस समय विपक्ष चो ये एक बड़ी बड़ी भूमिका जी है निभा करती ही समय समय पर, अज कुछ ना कुछ असें लगता है कि वो कुछ लब्भा दी नहीं है जिस तरीके कन्ने एक अग्रैसिव हो सकता, मजबूरी हुआ है क्योंकि दिल्ली का डायरैक्शनस आ दी, लेकिन इन्नी भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि अपने लोग जड़े न वो तपा देन, अपने लोगों के अंदर परेशानियां न ते अपने के लोग ही अगर कोई सहारा या अपना के जड़ा डुआठन है वो नहीं लभा तो मैं समझना कि यह नुकसान है। रही गल तुसें बाकी विपक्षी दल की कीती है, ये कोई दो राय नहीं है। उस समय ये ओपोजिशन की जी विपक्षी दल ये गल करते कि नहीं जी असीं दबाया जा रहा है, असीं हाउस अरेस्ट कर लिया, असीं डिटेन कर लिया, वो गल वो फेज़ वो चैप्टर खत्म हुई है। वो बाद परतिए DDC के भी चुनाव असें इत्थे दिखे, PRIs के भी चुनाव असें दिखे पंचायती राज के, तो उस समय तो सारिया पार्टियां परतिए बड़ी अग्रैसिव रोल उपर आई हैं। अज हालात कुते ना कुते लगता है कि जम्मू खिते की अगर गल करचे, चाहे वो विपक्षी दल ने तो चाहे जिहदी सरकार केंद्र च है, वो जिहड़ी पार्टी की लीडरशिप है जिस तरीके कन्ने लोकें दी कस्टोडियन होने का दावा करते हैं, लोकें दी गल करते हैं, अज कुते ना कुते वो इग्नोरेंस जिहड़ी है वो लब्भा दी है। शायद उहे कारण है कि लोग जिहड़ी जिस पार्टी का तुस हवाला दिया दे बाहरी दा या झाड़ू का कि वो अज कुते पंजाब के बाद इस तरफ उनकी एक्टिविटीज़ तेज हुई हैं ते कुते लीडरशिप भी काफ़ी एक्स MLAs असें दिखे उत्थे जंदे, सिटिंग DDC मैंबर्स भी असें दिखा ज्वाइन करते। ये कुते ना कुते एक मैं बतौर पत्रकार ये समझी सकना कि ये लोकें दा गुस्सा है कि लोकें ये लगता कि उस पार्टी भी असें अजमाइए दिखी लिया, ये पार्टी तो साढ़े घरा दी ही, अज भी ज़्यादा नहीं तो अद्धा दुब्बा इंदा के इत्थे जोर चला दा और इंदे के तरीके कन्ने जेड़े न फैसले लैते जा देन, जिसले उन्हें लगता कि एंटी पीपल डिसीजनस होआ देन। मिगी लगता कि शायद उहे कारण है कि लोग दुखे दे उस तरफ रुझान करा देन। हालांकि ये आखना इमेच्योर होग, प्री मेच्योर होग कि पता नहीं वो आइए तो किन्ना वोट बैंक करगन, हाली इलैक्शनां कुदै निर्द गिर्द लब्भा दियां नहीं है, लेकिन ये चीज़ जरूर है कि नवी पार्टी जी है वो आई है और आंदे के पब्लिक रिस्पॉन्स उसी कंपैरेटिवली शैल लब्भा। हाँ, जियां तुसें गल की है पैंथर्स पार्टी की, एक समा हा जिस वेले लोग पैंथर्स पार्टी की विपक्षी की भूमिका देखते और पैंथर पार्टी जी है सड़कें पर उतरती गई, पर जी अंदरूनी खिच धरोड़ नुआड़ी चली है, जियां वो कई कद्दावर जोड़े नेता न दूइयां पार्टियां च टुरी गए न, और दूआ प्रोफैसर भीम सिंह उनके कन्नै भी कई चीज़ां जिहड़ियां न वो सामने आईयां न। तो क्या तुस समझदे हो कि जिहड़ी अंदरूनी लड़ाई ही उस दे कारण ये जिहड़ी पार्टी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी दी है? तो तुंदी नज़र च केह् सोचदे हो तुस?
सुरिंदर जी कुछ दे उपर पर्सनल कमेंट या टिप्पणी तो नहीं करगा, सारे साढ़े अपने लोग न और बेहतरीन किरदार उन्हें समय समय उपर निभाए दा है। 3 बार MLA बनना, 2 बार MLA बनना, मिनिस्टर बनना, बेस्ट लैजिस्लेटर का भी अवार्ड लैना और लोकें दे बिच रोना, ये बड़ी बड़ी गल होंदी है। और एक रीजनल पार्टी एक उपरा 4 उपर आना भी बड़ी बड़ी गल ही, लेकिन कुते ना कुते लगता है कि अंतरकला इन्नी ज़्यादा बधी दी ही कि जिस पार्टी उपर लोकें बहुत बड़ियां उम्मीदां भी रखी दियां हाँ, अज जिन्नी जल्दी उहदा डाउनफॉल पब्लिकली दिखने मिला था कि उहदे 2 लैजिस्लेटर या एक एक्स मिनिस्टर भी दूई पार्टी च जंदा है। और प्रोफैसर भीम सिंह, मानयोग प्रोफैसर भीम सिंह जी, बड़ा आदर सत्कार अस उंदा करने आ और उन्हें जम्मू वास्ते बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी दी है। अज दी हो सकदा नवीं जनरेशन ही प्रोफैसर भीम सिंह जी के बारे च नहीं पता होगा, पर अज भी अगर सुप्रीम कोर्ट तक केसिस लड़े न जम्मू खिते वास्ते, मैं समझना कि प्रोफैसर भीम सिंह जी का बड़ा बड़ा एक किरदार और रोल रेदा है। लेकिन अज उम्र भी है, अगर मैं गलत नहीं है तो 90+ तो उपर टच करिए दे, पिछले साल भी उनकी सेहत ठीक नहीं आई। मी लगता कि कुल मिलाइए कुते ना कुते लीडरशिप का डिसएग्रीमेंट के कारण वर्कर भी जोड़ा है वो डिस्करेज होया तो कुछ लोकें जी है पार्टी छड्डनी पई है। बिल्कुल जोरावर सिंह जी, तुस सीनियर जर्नलिस्ट हो, के ऐसा कारण है, के ऐसा डर त्राह है या के ऐसी जड़ियां न परेशानियां आवा करदियां न कि विपक्षी की भूमिका का कोई नहीं निभा करता, ऐसा केड़ा त्राह है? परेशानियां मी लगता कि 2 वजह कन्नै न। एक तो जिहड़ा लोकें दी नब्ज़ फड़नी चाहिए है वो विपक्षी दल फड़ी नहीं पा दा। अगर दूए तरीके दिखचे तो कई बारी साड़ी गलबात होंदी है, इंट्रैक्शन होंदी है तो वो विपक्षी दल बड़ा हस्से मजाका जा दे मारे लोग साड़ी गल नहीं सुनते। मतलब कि फिर अस उन्हें पुच्छने कि कोई ना कोई वजह तो होनी कि अगर तुंदी गल नहीं समझते हो सकदा तुसें अपने समय च अपने कार्यकाल च जेहड़े लोकें कन्नै वादे किते, जेहड़े तुसें उंदे कन्नै कोल किते वो पूरे नहीं होई होने, तो इलैक्शनें दिनें गै तुस आंदे होगे तो ताइयां अज लोग भी तुंदे कोला नाराज़ न। मिगी लगदा कि सारे कोला बड्डी गल गै इत्थे है कि जेहड़ी विपक्षी दल न, मी अपना जेहड़ा एक तजुर्बा है, अनुभव है, क्योंकि अस कॉलेज यूनिवर्सिटी टीम जम्मू के राहें भी मिलते रौह्ने और नौजवानें कन्नै कनैक्टिड हैं। विपक्षी दलें दा कुते ना कुते नौजवानें कन्नै जेहड़ा कनैक्ट है वो जिस तरीके कन्नै होना चाहिए अज उहदे च बहुत ज़्यादा कमी है। और नवीं पीढ़ी जिहड़ी है उसी तुस 50 साल पुरानियां घोड़ियां सुनागे हो, 40 साल पुरानियां गाथा सुनागे हो, वो ज़्यादा देर चलनियां नहीं है। नौजवान अपना फ्यूचर दिखना चाहता है, अपना भविख दिखना चाहता है कि मी कॉलेज एडमिशन क्यों नहीं मिला दी, कौन नहीं बोला था, कॉलेज पास आउट करने के बाद क्या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला दी है, क्या जी हायर एजुकेशन है वो प्रोफैशनल कॉलेजिस क्यों नहीं मेरी एडमिशन हो रही है। और एडमिशन होने के बाद चाहे वो सरकारी नौकरियां तो चाहे प्राइवेट सैक्टर है, ये उपर जिस तरीके कन्नै विपक्षी दल ने गल करनी चाहिए है, विपक्षी पार्टियां, मिगी लगता कि कुते ना कुते वो उस तरीके कन्नै उस फॉर्म च नहीं खेडी पा दे हैं जिहदे कारण वो घर के बैठे रहे, बाहर आना भी वो उचित नहीं समझते हैं। जोरावर सिंह जी, NC की गल करचै तो जम्मू खिते की तो भी कोई टामा टामा जिहड़ा उनका वर्कर है या उनके जिहड़े नेता न वो हैन, पर जिस तक PDP का सवाल है तो 2005 की अगर अस गल करचै उस वेले असें देखा कि शैल कम्मकाज जिहड़ा PDP का हर लोकें बिच भी PDP है, इस वेले भी नेता लोग तो PDP च हैन, पर जमीनी सतह पर अगर अस देखचै जम्मू खिते की गल करचै तो लोग जेहड़े काफ़ी दूर उस कोला होआ करते हैं। तो एक जर्नलिस्ट होने के तौर पर तुस किस नज़र कन्नै इन्हें पार्टियां गी दिखदे? PDP मैं समझना कि जिसले PDP का गठन होया, PDP बनाई गई तो वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब जेडे स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद उन्हें गै बनाई, उनकी गै एक सोच ही और उनकी एक अपनी पॉलिसी ही। वो कोई एग्री करे डिसएग्री करे बाद की गल है, लेकिन ये उनकी गै सिंची दी आखने पार्टी कि जिन्हें 2 MLA कोला 16-17 पुजे ही और वो बाद वो सरकार च भी रहे, वो बाद PDP BJP नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वो बावजूद एक बड़े मंझे दे सियासतदान है जेडे अपने समय उस समय कांग्रेस ही है और कल्ले है कि जेडे कांग्रेस का झंडा लिए कश्मीर घाटी च फिरते हैं, उनके कन्नै उस तरीके का क्योंकि नहीं है क्योंकि नैशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा वर्चस्व आ। लेकिन उनकी जल्ले मौत हो गई और वो बाद मिगी लगता कि जी PDP की लीडरशिप ही जिस तरीके कन्नै उन्हें त्रैने खिते दे विच जम्मू च के कश्मीर च के अपनी एक साख बनाई दी मुफ्ती साहब ने, मिगी लगता कि उसे कैरी फॉरवर्ड करने च फेल हो चुकी जी इस वेले की PDP की लीडरशिप है, ये बड़ा बड़ा एक मुख्य कारण रहा। और जी मुफ्ती साहब के जाने के बाद उनके इंतकाल के बाद
ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਲਈ PDP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਉਹ ਜੰਮੂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਸਟੈਪਸ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਈਏ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਲੇਕਿन ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇਤਾ ਜਿੰਦੇ ਕन्नै ਆਮ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡੀਏ ਚਲੀਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਜਿੰਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਆ ਤਾਂ MLA ਬਣੀ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਆਦ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਣੇ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਲਗਾ कि यार ये तो सिर्फ कश्मीरी की गल करा दे तो फिर जम्मू के लोग इस पार्टी च क्या करना। मिगी लगता है बहुत बड़ा कारण रहा कि PDP की अज जम्मू खिते च ये हालत। कांग्रेस की तुसें जोरावर सिंह जी गल की है, तो कांग्रेस की जिहड़ी हालत है जम्मू च कि कश्मीर च तुस आपू जानते हो कि कांग्रेस भी दऊं खेमे च दऊं गुट्टें च मंडोई दी है। आज़ाद साहब दिल्ली बैठे दिन और मीर साहब चक्कर लाते हैं। अगर एक पार्टी का कार्यक्रम होंदा एक ग्रुप का दूआ नहीं आता, दूए का होंदा तो पहला नहीं आता। और एक समा हा जिस वेले कांग्रेस जिहड़ी ही वो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू च मौजूदा दौर च टक्कर दे सकती ही, पर जिहड़ा कार्यकर्ता है वो भी हुण जक्को तक्के की स्थिति च है कि आज़ाद साहब जम्मू आउंदे न जां नहीं आउंदे न, दूई पार्टी बनाते न जां नहीं बनाते न, ते तुस क्या आखना चाहते हो? मी लगता है सागर साहब तुसें सारी पोलिटिकल पार्टियां का पोस्टमार्टम अज मेरे को आके की एज ए जर्नलिस्ट तुंदे कोला पुछना कि पुछना ना कोई पार्टी तुस छड्डा ते नहीं आओ, लेकिन नो डाउट कांग्रेस का एक इतिहास रेहा है। और जम्मू कश्मीर की अगर गल करचै तो कांग्रेस बहुत बार सत्तारूढ़ इत्थे हुई, चाहे कोalition च गई हुई, और अज जिहड़ी हालात बने दे न ओहदे बहुत बड़े कारण ने। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है कि जिहदे च लॉबिज़म रहा है अलग अलग शुरुआती जगह, क्योंकि कांग्रेस हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी 60-70 साल रही है तो वो भी एक बड़ा बड़ा कारण हाँ। ये कोला पहले भी तो अगर अस इतिहास च पिछे जाचै तो 2-2 3-3 ग्रुप्स बने दे होंदे, लेकिन जिसले चुनाव आंदे हे या जिसले इशू बेस्ड पॉलिटिक्स आंदी तो सारे ग्रुप कट्ठे होंदे। अज सामने सामने लगता है कि वर्टिकल डिवाइड है। अगर ये धड़ा अगर तुम गल करते हो जी अमीर साहब की कि अगर उन्हें कोई फंक्शन या कोई पार्टी दे ओह कीता ते दूआ ग्रुप का एक चेहरा नहीं लभग। बड़े दिग्गज नेता जियां तुस आज़ाद साहब की गल करा दे उन्हें तो एक तरफ रखो कि वो दिल्ली दा के और नैशनल लैवल की पॉलिटिक्स करा दे, लेकिन अज भी उन्हें ये नहीं लभा दा। अज भी लगता कि कांग्रेसी जेडे एक्स मिनिस्टर रहे हैं या बड़ी बड़ी पोस्टें पर अज भी कुछ ना कुछ इं लगता कि वो ये सोचते हैं अज भी वो मंत्री अज भी वो ML। शायद ये मुख्य कारण रहा है कि वो लोगों के कन्ने उस तरीके का कनैक्ट नहीं करी पाते, और जी उनकी अंतरकला जी मैं गल की वो ग्रुप्स बजाय इकट्ठे होने दे कि अज उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि ना वो सेंटर च केंद्र च सत्ता च तो ना जम्मू कश्मीर च। और होर भी दिखते दिखते पार्टी सिमटती जा रही है। किन्ने राज्यों च इंदियां सरकारां ही नहीं रही। जी नवी पार्टी की गल कर रहे हो उनकी भी 2 हिस्से 2 स्टेटें च के हुकूमत है तो इंदी भी एड्डी बड़ी पार्टी की 2 ये अपने अंदर संज्ञान ही नहीं लई पाते हैं। तो जम्मू ही बहुत बड़ा घट है विपक्ष नहीं होने का। अस समझने कि हेल्दी डेमोक्रेसी हेल्दी पॉलिटिक्स उसले गै हो सकती है कि सत्तारूढ़ कन्नै जी कोई सत्ता पक्ष की पार्टी के कन्नै एक अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए, तां करिए एक बैलेंस बनता है और लोगों के काम होंगे। अगर वन साइडिड अप्रोच लिए चलो तो मेरा अपना एक मनना है कि फिर लोगों के काम नहीं होंगे, फिर एक किस्म की तानाशाही चली पौंदी है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है, और जेडे जेन्युइन डिमांड्स भी होंदियां वो भी कुछ ना कुछ उत्थे गए दबोई जांदियां। जमाल साहब कश्मीर के हवाले कन्नै गल करचै तां उत्थे रीजनल पार्टियां और जिस वेले भी कोई उनकी मुश्किलात होंदी है लोगों की आवाम की तो वो बड़े मजबूती कन्नै जिहड़ियां न वो लोगों कन्नै खड़ोई जांदियां। जम्मू च ऐसी केड़ी गल होई है कि अजे तक कोई जेड़ा रीजनल जेड़ी इलाकाई पार्टी ही वो बनी नहीं सकी जेड़ी अपनी मजबूती कन्नै लोगों की गल रखदी और सरकार कोला मनवांदी। ऐसा क्या कारण रहा? इहदे च मैं समझना 2 चीज़ां। ओवरऑल अगर अस जम्मू खिते की गल करो राष्ट्रवादी लोग हमेशा राष्ट्र हित राष्ट्र निर्माण की गल करते हैं। इन्नियां शहादतां दित्तियां इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां, अपना नहीं कुछ बनाया जम्मू के लोगों। और जिहड़ी तुसें गल कीती कि रीजनल पार्टी क्यों नहीं बनी पाई, उहदी 2-3 वजह। अगर अस
1947 ਜਾਂ 1950 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ, जम्मू खिते कन्नै हमेशा अनदिखी हुई है। और जम्मू खिते की अनदिखी च जेल्ले भी कोई एजिटेशन लड़ोई, जम्मू के लोग, पूरे जम्मू खिते के लोग कट्ठे होइए, जाति धर्म अलग छड्डिए, अपनी पार्टी एफिलिएशनस अलग छड्डिए, हमेशा जम्मू के लोग कट्ठे होए। लेकिन जिहड़ी जम्मू की लीडरशिप ही वो कुते ना कुते वीक ही, उन्हें कुसे ना कुसे प्लेटफॉर्म उपर आइए तो जम्मू के लोग तो खड़ोते रहे, जम्मू के लोकें तो इक्खियां तो मेदा ही इंदे लीडरशिप कोला, लेकिन कुते ना कुते लीडरशिप जिहड़ी है वो जिहड़ी है दम नहीं रखी पाई, जिहदे कारण अज भी तुस देखो, तुस जम्मू के लोकें कन्नै गल करो, जो प्यार, जो भाईचारा, जो एकजुटता है वो जम्मू के लोकें च है। लेकिन जिहले वो लीडरशिप की गल करते हैं तो उन्हें जिहड़ा है बड़ा अपने अंदर, अगर इतिहास फरोलिए दिखचे तो उन्हें गुस्सा आंदा कि आखिर ऐसा क्या है कि जम्मू के लीडर्स क्यों नहीं इकट्ठे होंदे। तो आखदे हो जम्मू के लोग नहीं इकट्ठे होंदे, मैं उल्टा आखगा कि जम्मू की लीडरशिप नहीं कभी इकट्ठी हो पाई। अज भी तुस देखो, अगर सारे बतौरे पत्रकार तुसें भी कवर किया, बाकी भी करते, असें भी दिखा, अज भी मोदी जी के नाम पर के कैली वोट जा दा। जम्मू की गल करो, DDC के चुनाव तुसें के गल की, लीडरशिप का वैक्यूम हुई है, लीडरशिप च यूनिटी नहीं है। उस वेले भी तुस पार्टी के अप्रोच की गल करते हो, जिस खिते ने तुसें जिताना, जिस खिते के लोकें तुंदे कन्नै गल करनी, सुख दुख च तुंदे कन्नै खड़ोते थे, हमेशा तुंदे कन्नै डटिए खड़ोते थे, तां करियै मिगी लगदा कि लोकें ही हुण उस तरीके का भरोसा नहीं रहा। लोग ओहदे उपर गै भरोसा करा दे जेह्ड़ा कुछ करिए भी दस्सा दा और जिन्ने कुछ करिए दस्सेआ। आने वाले समय च भी मिगी लगता कि पोलिटिकल जिहड़ी नैरेटिव है वो चेंज होआ दा, क्योंकि नौजवान पीढ़ी पढ़ी लिखी आ दी। हूँ ये नहीं है कि बापू होरें दादा होरें जिसी वोट पाया असें भी उन्हें पाना, जेड़ा कम करग उसी के वोट पाना, जेड़ा कम करिए दस्सा दा उसी के वोट पाना है। इयां नहीं होना कि अस खानदानी हैं तो अस खानदानी हो। वो वक्त आस्ता आस्ता ना सिर्फ जम्मू खिते च बल्कि पूरे हिंदुस्तान दे विच जेड़ा एक नवा नैरेटिव सैट करा दा, वो युवा वर्ग, युवा पीढ़ी जिहड़ी है सैट करा दी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, उंदे च तजुर्बा है, उंदे च ना सिर्फ वो जम्मू च पढ़े दे, वो 12 भी पढ़िए आए दिन, वो उत्थों का भी सिस्टम और कल्चर दिखा देन, तो इत्थों का भी दिखा देन। हर कुछ इहो चाहिए। अज कुछ सरकारी नौकरियों की उन्नी गल नहीं होआ दी, अज वो आखा दे पढ़े लिखे जो डिजर्व करता उसी दिओ। अज कोई, क्योंकि सारें ही पता है कि गौरमेंट कोल भी इन्नियां नौकरियां नहीं हैं, पर कम से कम जिन्नियां हैं वो तो भरो। कम से कम तुस अगर प्राइवेट सैक्टर की गल करा दे उन्हें तो टाइमली आनो। ये नहीं हुआ कि साढ़े बच्चे तुस देखो केइयें दी एलिजिबिलिटी जिहड़ी एज है वो गै ओवर होआ दी है। ये सिर्फ जम्मू शहर की गल नहीं है, तुस रजौरी पुंछ की गल करो, डोडा की गल करो, किश्तवाड़ बनिहाल की गल करो, जम्मू खिते की, जम्मू कश्मीर की भी गल करो। लेकिन अज उहे गल आ रही है कि युवा पीढ़ी ने आने वाले समय दे विच, हुण मैं ये नहीं आख सकदा कि 5 सालें च 7 सालें च, पर आने वाला समा जिहड़ा है वो जिहड़ा नवी पीढ़ी है वो पोलिटिकल नैरेटिव जिहड़ा है, राजनीतिक जिहड़ा इस वेले दा दौर है उसी जरूर चेंज करो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नवी पीढ़ी जिहड़ी है, आने वाला समय जिहड़ा, आने वाली राजनीति जिहड़ी है उसी जरूर बदलूग। और गल इत्थे खड़ोआ दी है कि जम्मू खिते विच इलाकाई पार्टी तां नहीं कोई फला फुला दी कि जम्मू की लीडरशिप जिहड़ी है वो कमज़ोर लगा करती है।